तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ सारे GTA गेम्स में कुछ ऐसी डेवलपर मिस्टेक्स जिनको देख के आप लोग भी हैरान हो जाओगे। रॉकस्टार के डेवलपर्स ने ऐसी ऐसी मिस्टेक्स कर रखी हैं GTA गेम्स में जो कि सही में चौंका देने वाली हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए ताकि मेरे को और भी मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने का। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं GTA 3 से। तो GTA 3 में एक मिशन होता है जिसका नाम होता है द लास्ट रिक्वेस्ट। अब इस सीक्वेंस में हमारे रॉकस्टार के डेवलपर्स ने ये गलती कर दी कि यहाँ पे लिटरली उन्होंने दो क्लॉड दिखा दिए, एक क्लॉड जो यहाँ पे बातें कर रहा है और एक क्लॉड जो कि बोर्ड के अंदर है ड्राइवर सीट पे। अब बहुत सारे प्लेयर्स इस चीज को नोटिस तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ये मिस्टेक कोई छोटी मिस्टेक तो नहीं है। एंड चलिए मान लिया ये एक छोटी सी मिस्टेक है जो कि शायद डेवलपर्स ने ध्यान न दिया हो, लेकिन अब मैं आप लोग को GTA 3 की एक ऐसी मिस्टेक बताता हूँ जो कि एक बहुत ही बड़ी गलती थी रॉकस्टार की तरफ से। अब GTA 3 की स्टोरी लाइन में हम लोग को एक कट सीन में ये मिगेल नाम का कैरेक्टर देखने को मिलता है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि ये जो मिगेल है ये लिबर्टी सिटी स्टोरीज जो कि GTA 3 से 2 साल पहले सेट होता है, यानी कि उसकी स्टोरी 2 साल पहले होती है GTA 3 के। उसमें ये कैरेक्टर मर जाता है एक मिशन के दौरान, इसको हम लोग मार देते हैं, लेकिन फिर ये GTA 3 में आया कैसे ये तो समझ नहीं आया भाई मेरे को। अब ऐसी एक और मिस्टेक है GTA 3 में जहाँ पे एक कट सीन में सेल्वाटोरी जो कि एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर होता है, वो अपने घर पे बैठे हुए मरिया को एक डायलॉग में बोलता है कि तुम ऊपर क्या कर रही थी। What were you doing up there? अब इस डायलॉग में हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसके घर में सिर्फ एक ही फ्लोर है और ऊपर तो कोई छत भी नहीं है, तो इस डायलॉग का मतलब क्या हुआ। तो चलिए अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं GTA वाइस सिटी की तरफ। अब वाइस सिटी में तो बहुत सारी फनी मिस्टेक्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग गेम में इस वैन को, जिसको हम लोग पोनी भी कहते हैं, इसको अगर आप लोग पे एंड स्प्रे में लेके जाओगे तो बाहर निकलते ही आप लोग को देखने को मिलेगा कि इस गाड़ी का जो फ्रंट बम्पर है वो उल्टा हो गया है। लिटरली गाइस उल्टा हो गया है, पहले ये ऐसा दिख रहा था और अब ये ऐसा दिख रहा है, और ये हर बार होता है इस गाड़ी के साथ। इसके अलावा गेम में एम्बुलेंस मिशन करने के दौरान अगर आप लोग किसी पेशेंट के पास जाओगे और उसको एम्बुलेंस में नहीं बैठाओगे तो वो ऐसे ही उसका खून निकलता रहेगा और हमारी एम्बुलेंस के पीछे दौड़ता रहेगा। लिटरली गाइस उसका खून निकल रहा है, वो एम्बुलेंस चाहता है लेकिन वो मरेगा नहीं, वो बस दौड़ता रहेगा हमारी एम्बुलेंस के पीछे। और अगर आप लोग उसको एम्बुलेंस के अंदर बैठा लोगे और उसके बाद एम्बुलेंस मिशन क्विट कर दोगे तो वो उतर जाएगा एम्बुलेंस से और नॉर्मली चलना स्टार्ट कर देगा जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं था। अब ये क्या लॉजिक है भाई, मेरे को समझ ही नहीं आया। अब गेम की स्टोरी लाइन में एक और बहुत बड़ी मिस्टेक है। एक मिशन होता है बूम शाइन साइगॉन जिसमें फिल कैसिडी नाम का ये कैरेक्टर बॉम्ब के फटने से अपने राइट हैंड को खो देता है एंड उसके बाद हम लोग उसको उसकी लोकेशन पे ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप लोग उसको उसकी लोकेशन पे ड्रॉप करोगे आप लोग देख पाओगे कि उसका राइट हैंड नहीं बल्कि लेफ्ट हैंड उड़ा हुआ है। जहाँ कट सीन में हम लोग को उसका राइट हैंड उड़ते हुए दिखा था वही अब उसका लेफ्ट हैंड गायब है। एंड गेम में ही ये कंपनी है जिसका नाम होता है कॉफमैन कैब कंपनी, जो कि सिर्फ एक टैक्सी का मॉडल ओन करती है। लेकिन अगर आप लोग उनके ऑफिस के अंदर देखोगे एक कैलेंडर में तो उस कैलेंडर पे कॉफमैन की कैब नहीं बल्कि उसकी राइवल कंपनी की कैब की फोटो देखने को मिलेगी। अभी अपनी राइवल कंपनी की कैब की फोटो यहाँ पे क्यों लगाया मुझे समझ नहीं आया, लेकिन हाँ गाइस यही थे वाइस सिटी के कुछ ऐसे डेवलपर मिस्टेक जो कि मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं GTA सैन एंड्रियास की। उसमें डेवलपर्स ने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं वो देखते हैं। अब GTA सैन एंड्रियास में सबसे पहले ये जो बाइक्स होती हैं इनके पीछे एक ही एग्जॉस्ट लगा होता है, लेकिन अगर आप लोग गौर से देखोगे तो जो स्मोक है वो बाइक के दोनों तरफ से आ रहा होता है, जहाँ पे एग्जॉस्ट नहीं भी लगा है वहां से भी धुआं निकल रहा है भाई। एंड इसके अलावा GTA सैन एंड्रियास में तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है जैसे कि वेल स्टॉक पिज्जाज, क्लक एंड बेल एंड बर्गर शॉट, लेकिन अगर आप लोग इन सबके कैश रजिस्टर में देखोगे तो सब में सिर्फ बर्गर शॉट का ही नाम डाला हुआ है। मतलब ये लोग अपनी कंपनी का नाम नहीं दूसरी कंपनी का नाम डाल के कैश रजिस्टर करते हैं। अब गेम के ही एक मिशन जिसका नाम होम इन्वेजन होता है उसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि राइडर ने अपने बैकयार्ड में बहुत सारे होल्स दिख करके रखे हैं ताकि वो माल ढूंढ सके जो कि उसने छुपा के रखा होता है। लेकिन यहाँ पे अजीब सी बात ये है कि अगर आप लोग इस मिशन से पहले भी इस जगह पे आओगे तो यहाँ पे पहले से आप लोग को बहुत सारे छेद देखने को मिलेंगे, यानी कि राइडर ने उस टाइम नहीं खोदे थे बल्कि ये पहले से ही खुदे हुए हैं। एंड गेम के ही एक मिशन जिसका नाम ग्रीन गू होता है उसमें अगर आप लोग सीजे के फेस को गौर से देखोगे तो उसका फेस कटसीन के बीच में अजीब सा दिखने लग जाता है। एंड ये गेम में जो बुढ़ी एनपीसीज होती है ये देखने में तो बहुत वीक लगती हैं और चल भी नहीं पाती हैं ढंग से, लेकिन जैसे आप लोग इनको पंच करोगे ये ब्रूसली की तरह आपसे फाइट करेंगी भाई, उठा के लात मुक्का सब चलाएंगी और दौड़ती तो ऐसे जैसे ओलंपिक की एथलीट हो। अभी कुछ सेकंड पहले चल नहीं पा रही थी और अब दौड़ रही है बहुत तेज। तो इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट GTA गेम GTA 4 के ऊपर एंड उसकी भी कुछ इंटरेस्टिंग मिस्टेक्स देखते हैं। अब GTA 4 में सबसे चौंका देने वाली बात तो यही है कि उसमें जितने भी एनपीसीज होते हैं वो हमारे नीको का ही फोन यूज कर रहे होते हैं। लिटरली गाइस अगर आप लोग गौर से देखोगे तो सबके फोन नीको के ही फोन होते हैं, वो जो भी अपने फोन में कर रहा होता है वो उनके फोन में भी हो रहा होता है। एंड GTA 4 के स्टार्टिंग के कटसीन में हम लोग को एक कार देखने को मिलती है जो कि शिप से नीचे उतर रही होती है। अब इंट्रो में तो ये देखने को मिलती है, लेकिन जैसे गेम प्ले पे शिफ्ट होता है वैसे ये कार पूरी तरीके से गायब हो जाती है, कहीं दिखती नहीं है भाई कहाँ गायब हो गई। एंड GTA 4 में ही एक मिशन होता है जिसका नाम होता है डस्ट ऑफ। अब अगर आप लोग उस मिशन से पहले इस जगह पे आओगे और इस हेलीकॉप्टर को देखोगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि ये सही से पार्क नहीं है, मतलब इसकी पार्किंग काफी मिसअलाइंड है, लेकिन उस मिशन के दौरान ये एकदम सही हो जाता है। एंड गेम के स्टार्टिंग की कटसीन में जहाँ पे आप लोग को
वुमन की कार दिखाई जाती है। उसके टायर पे अगर आप लोग देखोगे कटसीन के दौरान तो उसमें 50 छेद होते हैं, लेकिन अगर आप लोग गेम प्ले के दौरान देखोगे तो वो सिर्फ 20 हो जाते हैं। अब गाइस ये तो हमने बात कर ली GTA 4 की। अब फाइनली चलिए हम लोग बात कर लेते हैं GTA 5 के कुछ ऐसे डेवलपर मिस्टेक्स की जो कि शायद आप लोग भी ना जानते हो। अब GTA 5 में अगर आप लोग इस लोकेशन पे आओगे जहाँ पे बहुत सारे स्टेयरकेस आप लोग देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे एक स्पॉट है जहाँ पे खड़े होकर हमारा कैरेक्टर डाइव लगा देता है। यस गाइस, यहाँ पे आप लोग कैसे भी खड़े हो जाओ वो अपने आप ही डाइव लगा देगा और फिर टकरा जाएगा। इसके अलावा एनपीसीज के हाथों में कोई भी चीज होती है उन पे अगर आप लोग गोली चलाओगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गोली से उनको कुछ होता ही नहीं है। अब इसके अलावा जो टैंक्स होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं GTA 5 में, उनसे आप लोग बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लेकिन क्या आप लोग को पता है अगर आप लोग उनको अंदर से देखोगे तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर बहुत ही अजीब तरीके से बैठा होता है। टैंक के अंदर कोई इंटीरियर होता ही नहीं है, वो फ्लोट कर रहा होता है लिटरली हमारा कैरेक्टर। इसके अलावा जो कैंपर्स होते हैं जो कि माउंट चिलियट पे कैंप कर रहे होते हैं, उनके टेंट्स पे अगर आप लोग रॉकेट लॉन्चर से भी शूट करोगे तब भी उनको कुछ नहीं होगा, पता नहीं किस चीज से बने उनके ये टेंट। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो, और कमेंट्स में पार्ट 2 लिख दीजिए अगर आप लोग का पार्ट 2 चाहिए तो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक।